बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकंड ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन, सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन, और थोड़ा सा बाकी टॉपिक्स की निस्बत बकदरे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन। ठीक है, तो इस टॉपिक पे गौर कीजिएगा। लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली होता क्या है? द सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, डेफिनेशन लिख लें, द सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर for the transport of material from the tissues of the body from the tissues of the body to the blood and from blood to the tissues। डेफिनेशन लिखें, इसको समझाते हैं आपको। लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज का? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। क्या आपका जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ पे? टिश्यूज से किस तक जाता है? आपके खून तक, और खून से दोबारा टिश्यूज तक आता है। इस सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम का नाम देते हैं। द सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू द ब्लड, ठीक है, एंड फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यूज। ठीक है, तो क्या होता है लिखिएगा, टिश्यू से कहा रिवर्सिबल रिएक्शन डाल लें, टिश्यू से ब्लड और ब्लड से दोबारा आपके पास टिश्यूज तक चला जाता है। टिश्यू से कहा ब्लड तक। रिवर्सिबल का मतलब कि रिवर्स होकर मटेरियल टिश्यू से पहले मटेरियल को कहां लेके आता है? ब्लड में, और ब्लड से वापस कहां लेके चला जाता है? टिश्यूज में। ठीक हो गया। देखिएगा, देर आर 7 मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, जो आपकी किताब लिख रही है। देर आर 7 मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। देयर आर 7 मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। हेडिंग दीजिएगा। पहला कंपोनेंट आपके पास लिम्फोसाइट्स, दूसरा कंपोनेंट लिम्फ वेसल्स, तीसरा कंपोनेंट आपके पास लिम्फ नोड्स, तीसरे कंपोनेंट का नाम लिम्फ नोड्स, चौथे कंपोनेंट का नाम आपके पास स्प्लीन, पांचवा कंपोनेंट टॉन्सिल्स, छठवां कंपोनेंट आपके पास थाइमस, एंड सातवां कंपोनेंट आपके पास लिम्फ टिश्यूज। देयर आर 7 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। 7 मेन कंपोनेंट्स के बारे में लिखिएगा। पहला कंपोनेंट है आपके पास लिम्फोसाइट्स, दूसरा लिम्फ वेसल्स, तीसरा लिम्फ नोड्स, चौथा स्प्लीन, पांचवा टॉन्सिल, छठवां थाइमस एंड सातवां लिम्फ टिश्यूज। ये देख लीजिएगा अपनी किताब में, मेरे ख्याल से इन्हीं के 7 कंपोनेंट्स को वो ब्रीफ कर रही है। ठीक हो गया। सबसे पहला आपके पास क्या है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की हेडिंग देके इसके बारे में 2 बातें लिख लीजिए। इट इज बेसिकली अ व्हाइट ब्लड सेल। इट इज बेसिकली a white blood cells. It is basically white blood cells which is responsible for immune system, which is responsible for immune system. It is basically white blood cell which is responsible for immune system and protect, और क्या करता है? अगेंस्ट diseases like cancer and foreign invaders। लिम्फोसाइट बेसिकली आपको याद हो, ये व्हाइट ब्लड सेल है। व्हाइट ब्लड सेल के बारे में आप पढ़ के आए थे। इट इज बेसिकली अ व्हाइट ब्लड सेल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम। आपकी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और क्या करता है? आपको बीमारियों से प्रोटेक्शन देता है। कौन सी बीमारियों से? लाइक कैंसर और फॉरेन इन्वेडर, जो बैरूनी आपके जिस्म में कोई बीमारी आ रही होती है, उससे आपको क्या करता है? ये बचाता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक हो गया। दूसरी एक चीज आपके पास, दूसरा पार्ट क्या है आपके पास? लिम्फ वेसल। ठीक हो गया। इट इज बेसिकली अ थिन ट्यूब। लिखिए कि इट इज बेसिकली अ थिन स्ट्रक्चर लिख लें।
स्ट्रक्चर लिख लें या ट्यूब लिख लें। डेट कलेक्ट क्या करती है? डेट कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट लिम्फ। इट इज बेसिकली अ थिन स्ट्रक्चर, ये एक थिन स्ट्रक्चर है, शुरू करें ना। इट इज बेसिकली अ थिन स्ट्रक्चर्स या ट्यूब्स हैं दैट कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट लिम्फ, जो लिम्फ को कलेक्ट करती है और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम देती है। ये आपके पास लिम्फ वेसल्स आ गई। तीसरी हेडिंग आपने देनी है लिम्फ नोड्स की। तीसरी हेडिंग आप इसके बारे में, लिम्फ नोड के बारे में हम कल भी बता चुके थे। लिम्फ नोड के बारे में बेसिकली दोबारा लिख ले। इट इज बेसिकली द filter of lymphoids which protect against the foreign invaders or cancer cells। तीसरी हेडिंग हमारे पास थी लिम्फ नोड की। इट इज बेसिकली द फिल्टर, ये क्या चीज है? फिल्टर है ऑफ लिम्फाइड्स। लिम्फाइड का एक फिल्टर है जिसमें से लिम्फाइड गुजरते हैं विद प्रोटेक्ट, और जो आपको बचाता है, क्या करता है? अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स, बैरूनी जो आपकी जिस्म में आ रही होती है बीमारियों से, और कैंसर सेल से। ठीक हो गया। चौथी चीज बेसिकली स्प्लीन। स्प्लीन के बारे में बड़ी मशहूर बात, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल। स्प्लीन रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान है। ठीक है, तो बेसिकली लिखिएगा इट इज ऑर्गन वेयर सेल इज प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड। बस इसकी बात लिख लेंगे, ये वो ऑर्गन है जहां पे सेल बनते हैं और तबाह होते हैं, मतलब डिस्ट्रॉयड होते हैं। ये एक कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है। ठीक है, इसमें सेल खत्म हो गए, यहीं दफन हो जाते हैं। आपके ब्लड सेल जो टूटते हैं, जो खत्म होते हैं, तो वो कहाँ पे दफन होते हैं? किस कब्रिस्तान में? उसका नाम स्प्लीन है। ठीक हो गया। स्प्लीन इज द बेसिकली ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक हो गया। पांचवी बात लिखिएगा टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स मशहूर चीज, आपको पता है टॉन्सिल क्या होता है? ठीक है, लिखिएगा टू स्मॉल मैसेज ऑफ लिम्फॉइड्स। टॉन्सिल्स के बारे में लिखें, two small masses of lymphoids which is present in the throat, गले में पाए जाते हैं सर टॉन्सिल्स। two small masses of lymphoids which is present, जो कहाँ पाए जाते हैं? which is present in the throat, जो आपके गले में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद थैमस, द ऑर्गन प्रेजेंट इन द नेक, प्रोड्यूस लिम्फाइड्स, बल्कि लिम्फोसाइट लिख लें। द ऑर्गन प्रेजेंट, जहां पे आपकी थूक वगैरह, स्लैवा वगैरह प्रोड्यूस होती है। ठीक है, द ऑर्गन प्रेजेंट इन द नेक प्रोड्यूस lymphocytes, क्या प्रोड्यूस करता है? lymphocytes। द ऑर्गन प्रेजेंट इन द नेक प्रोड्यूस lymphocytes। ये ऑर्गन है जो आपके गर्दन में पाया जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है? lymphocytes। और आखिरी चीज आपके पास लिम्फ टिश्यूज हैं। द टिश्यूज वेयर lymphocytes इज प्रेजेंट। ऐसे टिश्यू जहां पे lymphocyte पाए जाएं उनको हम लिम्फ टिश्यू का नाम देते हैं। लिम्फ टिश्यू के बारे में क्या लिखिएगा? द टिश्यूज वेयर lymphocytes इज प्रेजेंट। ऐसे टिश्यू जहां पे lymphocyte पाया जाए उसको हम लिम्फ टिश्यू का नाम देते हैं। और ये इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 इख्तिताम पजीर हुआ। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर हो गया, उम्मीद है कि आगे चीजें हम जो है ना जल्दी करेंगे। दुआ में याद रखें, बहुत ईजी सा टॉपिक था। अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया।